जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि मात्र एक वनस्पति के ऊपर, जड़ी बूटी के ऊपर है। वो नॉर्मल एक बार का प्रयोग है, एक रात्रि का प्रयोग है और स्वयं सिद्ध प्रयोग है। हर प्रकार से सुरक्षा देने वाला है, तंत्र मंत्र को नष्ट करने वाला है, शत्रुओं को नाश करने वाला है और पूरी तरीके से आपके घर को, आपके परिवार को और आपको पूरी तरीके से सुरक्षा देने वाला है। सिर्फ एक बार दोहराना है और एक ही रात्रि का, ये कहीं कुछ घंटों का। और कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है इसको। कैसी भी कोई तंत्र बाधा हो, क्रिया हो की गई जो कि नष्ट नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही, विपत्तियों से जूझ रहे हैं उस परेशानी की वजह से, उस तंत्र क्रिया की वजह से, हर प्रकार से दोस्तों बाहर भी निकलोगे, तंत्र का नाश भी होगा, कोई शत्रु अगर आड़े आ रहा है उसका भी सर्वनाश होगा और प्लस साथ ही साथ आगे बढ़ोतरी यानी कि ग्रोथ भी मिलना शुरू हो जाएगी। किसी के भी घर पर कोई तंत्र विद्या की गई है, ऐसे में दोस्तों अगर ये प्रयोग किया जाता है, याद रखें डर लग सकता है, भय बहुत नॉर्मल है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी शक्ति, कोई भी तंत्र क्रिया अगर किसी गुरु के द्वारा भेज दी गई है तो उसने अपना काम करना ही करना है। तो ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है। अपने गुरु के ऊपर, मंत्र की शक्ति के ऊपर, अपने ऊपर पूरा भरोसा, किसी के भी ऊपर ना करो, खुद के ऊपर कि मुझे इस परेशानी से बाहर निकलना है कैसे भी, और ये तंत्र क्रिया मुझे नहीं रोक सकती। तंत्र क्रिया दोस्तों चाहे 1 साल से है, 2 साल से है, 5 साल से है, आप जिंदा हो तो एक बात याद रखिएगा, वो मारने के लिए नहीं आई। आप कुछ करने भी बैठोगे प्रयोग को, आपको परेशानी देगी, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना, जान से नहीं मारेगी। जिसने मारना क्रिया ने वो आएगी और मार के निकल लेगी। वो आपको 1-2 साल बिल्कुल भी फर्क नहीं होगा, सॉरी टाइम नहीं देगी, समय नहीं देगी सोचने समझने का। तो इसलिए बिल्कुल भी भय नहीं, खुद पर भरोसा, अपने परिवार की सुरक्षा करनी है, मात्र ये मन के अंदर संकल्प। क्या करना है दोस्तों, कैसे, कब और कितना, वीडियो के अंदर पूरा विधान दिया जा रहा है आप लोगों को। वीडियो ध्यान से देखें, सुने, उसी के बाद करें कि जड़ी जो है इस वीडियो के अंदर एक्चुअली बताई जाने वाली वो कौन सी है, क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए दोस्तों चलते हैं विधान के ऊपर। क्या करना है आपको, इस प्रयोग को मासिक शिवरात्रि वाले दिन, मात्र 1 दिन का प्रयोग। 30 अप्रैल को माता मातंगी जयंती है, उस दिन सिर्फ 1 दिन का प्रयोग। ऐसे किसी भी शुभ दिन, ग्रहण काल आ जाए उस दिन मात्र 1 दिन का प्रयोग। तो यहां पर जो प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों 30 अप्रैल, यही कहेंगे दूसरा मासिक शिवरात्रि जो हर महीने आती है। अगर ऐसा कोई जयंती या फिर ग्रहण जो है हर महीने नहीं आ सकता, नॉर्मल सी बात है, तो ऐसे वो मासिक शिवरात्रि वाले दिन करें। अब करना क्या है दोस्तों, आपको समय इसके अंदर रखें रात्रि काल का 9 बजे के बाद। कपड़े इसके अंदर लाल रंग के या काले रंग के, दोनों में से कोई भी धारण कर सकते हैं। सेम आसन और सेम चौकी का कपड़ा, आसन के ऊपर विराजमान हो जाए। अपना खुद का मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर रखें। अपने सामने लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजूट जो भी है उसको भी लगाएं, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं। सफेद कागज या भोजपत्र के ऊपर ह्रोम, इस बीज मंत्र को कोयले से या काले जो स्केच पेन होता है उससे आपने लिखना है, नहीं तो कुमकुम से, अनार की कलम द्वारा उसको किसी पात्र के अंदर रख देना है। उसके ऊपर काले तिल की एक ढेरी लगानी है
उसके ऊपर दोस्तों जो अब जड़ी बूटी का नाम लिया जा रहा है, काली हल्दी, इसकी एक साबुत गांठ लेनी है। किसी अच्छी पंसारी की शॉप से मिल जाएगी, किसी अच्छे संस्थान से भी मिल जाएगी आपको, बहुत नॉर्मल आसानी से। उसकी साबुत गांठ लेनी है हल्दी की काली, उसको उस काले तिल के ढेरी के ऊपर विराजमान करना है और साथ में ही रखना है एक चावल की ढेरी के ऊपर पारदेश्वर यानी कि पारद का शिवलिंग, ये रख देना है अपने। देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना है इसके अंदर, दोनों में से जो भी अवेलेबिलिटी हो। उसके बाद दोस्तों हल्दी का पूजन करना है और शिवलिंग का पूजन करना है, यानी कि फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और तिलक करें, अपने आप को तिलक करें। इसके बाद अपने इष्ट कुल देवी देवता और पितरों को याद करके सहायता मांगी, सफलता मांगी कि साधना जो प्रयोग करने जा रहे हो पूर्णतः सफल हो। उसके बाद गुरु मंत्र की 3 माला का जाप, गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करना है आपने। उसके बाद दोनों से प्रार्थना करनी है, सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। और उसके बाद दोस्तों यह मूल मंत्र जिसका आपने जप करना है, मंत्र सुन लीजिए जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप से दिया जाएगा। ओम ह्रोम ब्रह्म क्रीम काल भैरवाय परमंत्र तंत्र यंत्र विद्या छेदय छेदय भेदय भेदय मम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का दोस्तों आपने 31 माला का जप करना है। किसी व्यक्ति की अगर बैठक अच्छी है, पूजा पाठ अगर करता है वो व्यक्ति, तो ऐसे में 51 माला जप करते हैं। और माला जो होगी इसके अंदर काला हकीक। मात्र दोस्तों यही प्रयोग है, टोटल यही दोहराना है आपने, इससे ज्यादा नहीं। और जहां पर ये प्रयोग कर रहे हैं आप, प्रयोग के बाद वहीं सो जाए। सुबह उठकर सारी की सारी सामग्री आपने इकट्ठी करनी है, नहा धोकर, ऐसा नहीं कि उठते ही शुरू हो जाओ, पहले नहा धो लें। उसके बाद दोस्तों जो भी आपकी जो पात्र के अंदर सामग्री रखी थी आपने, पारद के शिवलिंग को छोड़कर और चावलों को हटाकर, यानी कि वो कागज या भोजपत्र जिसके ऊपर बीज मंत्र अंकित किया गया था, काला तिल जो रखे गए थे ढेरी के लिए, और काली हल्दी, आपने इसको एक काले रंग की पोटली के अंदर, यानी कि छोटी सी कपड़ों की पोटली बना लीजिए, उसके अंदर इसको डाल देना और पोटली को बंद करके अपने घर की चौखट के ऊपर टांग देना है। और जो लिंगम है उसको नमक वाले पानी से, गंगा जल से, कच्चे दूध से धोकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें, चावल की ढेरी के ऊपर किसी भी पात्र के अंदर। और जो माला है उस माला से रोजाना 1 माला इसी मंत्र की, जो मूल मंत्र आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया गया है, इसका आपने रोजाना जप करना है। जब भी ये प्रयोग किया है आपने, याद रखिएगा दोस्तों, काफी वीडियोस के अंदर हमने ये बात दोहराई है कि ऐसा कोई भी आपने पोटली ले रखी है, कोई गंडा या ताबीज या तग्गा डाल रखा है गले के अंदर या बाजू में बांध रखा है, कई लेडीज़ें कमर में बांधने के लिए लेती हैं या धारण करवाया जाता है। कभी भी बीच में जब ग्रहण काल आता है, होली दीपावली हो गई, ऐसे दिन जब भी आते हैं, तो इन चीज़ों की जो शक्ति है, एनर्जी है, वह खत्म होना शुरू हो जाती है डे बाय डे। जिस दिन आपने ये प्रयोग शुरू किया है और आपने चौखट पे टांगा है, सेम नेक्स्ट ईयर यानी कि 1 साल बाद आपने प्रयोग दोबारा दोहराना है, एज इट इज जो अब किया है आपने। नेक्स्ट डे पोटली तैयार करनी है, इधर से इस हाथ से टांगोगे और इस हाथ से उतारोगे पोटली को, यानी कि पोटली उतारते ही टांग देनी है। ऐसा नहीं कि पहले उतार कर आप जल प्रवाह करो, क्योंकि इसका जल प्रवाह करना पड़ेगा आपको। ऐसे में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी अभी तक रुकी हुई थी 1 साल तक, उतारते ही तुरंत घर के अंदर एंट्री कर जाएगी।
तो जो जैसा बताया वैसे ही करें। और उसके बाद जब जो पहले वाली पोटली हटाएंगे आप, उसको जब जल प्रवाह करना है तो क्या करें, उसका पोटली उतार कर घर की सारी चौखट, हर चौखट के ऊपर टच करके या चौखट का उतारा करके, जैसा आपको समझ आए, घर के मेन चौखट से 7 बार उतार कर मंत्र, ये जो आपको वीडियो में लिखित में दिया है, इसका रेगुलर कंटिन्यू जप चलता रहे आपके अंदर। उसके बाद इसको लेकर जाएं और जल में प्रवाह कर दें। हाथ जोड़कर निवेदन करें भगवान काल भैरव से, महाकाली से, कि कोई भी गलत एनर्जी कुछ भी थी घर के अंदर, घर के निवासियों के ऊपर, परिवार पर, सारे के सारे अपने साथ लेकर जाए, और कोई भी गलत एनर्जी मेरे पीछे ना हो। ऐसा बोलकर बिना पीछे मुड़े अपने घर पे आ जाना वापस। और घर आकर जो कपड़े पहन कर गए हो धोने के लिए रख दें और तुरंत स्नान करें, नहाए आने के। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करें। और न्यू पोटली ऑलरेडी पहले से आप टांग चुके होंगे। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों। इस प्रयोग को, इस पोटली को टांगने से, जैसा कि हमने कहा कि वृद्धि तो होनी है, तंत्र काट भी होगी, शत्रुओं का विनाश होगा। किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, वो आपके घर में ज्यादा देर बैठ भी नहीं पाएगा। इसका ये भी बेनिफिट होगा। कोई शत्रुता लेकर अगर आपके घर में आया या आता था या थी, वो आपके घर में जब भी आएगा या आएगी, उसको बेचैनी शुरू हो जाएगी, परेशानी शुरू हो जाएगी। और जितनी देर ये नोटिस कर सकते हैं आप, इस पोटली को टांगने के बाद जितनी देर वह व्यक्ति पहले आकर बैठा करता था या थी, इसके बाद उसको उतना नहीं बैठने को मिलेगा। अपने आप मानसिक, शारीरिक, खुद ब खुद उसको परेशानी शुरू हो जाएगी, जो भी शत्रुता लेकर आएगा। तो दोस्तों बहुत बेनिफिशियल प्रयोग है, आजमाए जरूर। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा भी नहीं है कि हजारों रुपए लगने इसके अंदर। प्रयोग को आजमाएं और जो भी आपका अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।